स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। मुंबई में हिंदूवादी संगठनों के आजान के साथ हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने की तर्ज पर इंदौर के हिंदूवादी संगठनों ने भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ अब शुरू कर दिया है। शनिवार शाम को इंदौर के चंद्रभागा स्थित हनुमान मंदिर खेड़ापति में लाउड स्पीकर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ और आरती की गई। बड़ी संख्या में हिंदूवादी और हनुमान भक्त इसमें शामिल हुए। आयोजकों का कहना है कि अब रोजाना 5 बार रामधुन, हनुमान चालीसा का पाठ और 2 बार आरती लाउड स्पीकर पर ही की जाएगी। हिंदवी स्वराज संगठन के संयोजक एडवोकेट अमित पांडे ने कहा है कि काफी वक्त से यह मुहिम चलाई जा रही है। इस मामले में पुलिस को भी ज्ञापन दिए गए हैं मगर कुछ नहीं हुआ। इसके चलते शनिवार को खेड़ापति हनुमान मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ और आरती की गई। पांडे ने कहा है कि मस्जिदों से जब आजान पड़ी जाएगी तभी हनुमान चालीसा और रामधुन का पाठ किया जाएगा। एडवोकेट अमित पांडे ने कहा कि शहर के सभी मंदिरों में जहां लाउड स्पीकर नहीं लगे हैं वहां जाकर लाउड स्पीकर लगवाए जाएंगे और रोज सुबह और शाम को भगवान की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ, रामधुन का पाठ किया जाएगा। ये लाउड स्पीकर सभी हिंदूवादी संगठनों, मंदिर समितियों और निजी सहयोग से लगवाए जाएंगे। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी जीत के लिए यूपी का टेस्टेड फॉर्मूला एमपी में भी अपनाएगी। इसके लिए महाकाल प्रोजेक्ट को चुना गया है। अयोध्या काशी की तरह ही महाकाल कॉरिडोर को भाजपा चुनाव कैंपेन में शामिल करेगी। यही वजह है कि इसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेज दिया गया है। पीएम जून में यहां आ सकते हैं और यह प्रोजेक्ट विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के कैंपेन का हिस्सा रह सकता है। प्रदेश के पार्टी नेताओं को संदेश है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे। इसीलिए महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन उनके ही हाथों से करवाया जाएगा। इस मॉडल को भी अयोध्या काशी की तरह ही प्रस्तुत किया जाएगा। महाकाल कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 3 गुना ज्यादा बड़ा बन रहा है। जानकारों का मानना है कि वाराणसी में नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का फायदा यूपी विधानसभा में मिला है और इसी के चलते अब यहां भी मध्य प्रदेश में यह फॉर्मूला अपनाया जाएगा। यही टेस्टेड फॉर्मूला उसे एमपी में रखने के लिए सटीक दिख रहा है। रास्ता बनने जा रहे हैं महाकाल, और ऐसा पार्टी को लग रहा है कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान यह तीसरी बार होगा जब पीएम मोदी प्राचीन हिंदू मंदिरों से संबंधित प्रमुख विकास या निर्माण कार्यों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी ने आने वाले हिंदुओं के उन धार्मिक स्थलों का विकास किया है जिनकी पहले उपेक्षा की जा रही थी, और अयोध्या और काशी विश्वनाथ के बाद अब महाकाल मंदिर के विकास के रूप में बीजेपी दावा पूरा करती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां लगातार बढ़ रही महंगाई ने घर चलाना मुश्किल कर ही दिया था, अब घर बनाने का सपना भी मुश्किल कर दिया है। सीमेंट के दाम एक बार फिर बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में सीमेंट की बिक्री के लिहाज से सबसे बड़े बाजार इंदौर में सोमवार से ब्रांडेड कंपनी की सीमेंट के दाम 425 रुपए प्रति बोरी हो जाएंगे। शनिवार को इंदौर के बाजार में सीमेंट के दाम 410 रुपए प्रति बोरी थे और सीमेंट के बढ़ते दाम पर ब्रेक नहीं लगा है। अब फिर से दामों में वृद्धि की जा रही है और जनवरी में शहर में सीमेंट 340 से 350 रुपए प्रति बोरी बिक रही थी और 11 अप्रैल को ही सीमेंट के दामों में 35 रुपए की भारी भरकम वृद्धि की गई थी। इसे 14 वर्षों में सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि करार दिया गया है। 11 अप्रैल के बाद सीमेंट 400 रुपए प्रति बोरी बिकने लगी। 10 दिनों में ही 10 रुपए और बढ़ गए और अब दाम 410 रुपए हो गए हैं। इसके बाद भी सीमेंट के बढ़ते दामों पर ब्रेक नहीं लग रहा है। अब फिर से दामों में वृद्धि की जा रही है। सीमेंट विक्रेताओं के अनुसार इस बीच बाजार में खबरें आ रही हैं कि मई माह तक कीमतें 450 रुपए प्रति बोरी तक भी पहुंच सकती हैं। सोमवार यानी आज 25 अप्रैल से सीमेंट के दामों में 15 रुपए प्रति बोरी की वृद्धि की जा रही है। इसी के साथ सीमेंट में मूल्य वृद्धि के लिहाज से अप्रैल 2022 में नया रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। इस एक माह में ही सीमेंट के दामों में 50 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो जाएगी। इंदौर रियलेटर वेलफेयर एसोसिएशन का
कहना है कि निर्माण सामग्री के दामों में इजाफा होने से लोगों को बजट में गड़बड़ी दिख रही है और ज्यादातर मध्य वर्गीय परिवार कर्ज लेकर निर्माण करते हैं और कीमतें बढ़ने से उनका सपना अधूरा ही रह गया है। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 अप्रैल को 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। वे 21,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे और 30,000 से अधिक आवासों के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में ही आयोजित होगा और इस मौके पर सिंगल क्लिक से 50,000 हितग्राहियों के बैंक खातों में 500 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। इन आवासों की लागत 3,900 करोड़ रुपए है। उधर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित नागरिक और लाभार्थी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हितग्राहियों से वर्चुअली चर्चा भी करेंगे। नगरीय विकास एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह, विभाग के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जनसंपर्क के पोर्टल, दूरदर्शन और इंटरनेट मीडिया से किया जाएगा। बात करेंगे प्रदेश के मौसम की, जहां मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 19 मई तक तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है। 2 दिन बाद से ही हीट वेव चलने लगेगी, जो ग्वालियर से एंट्री करेगी और इस दौरान 27 अप्रैल तक लगातार 3 दिन तक प्रदेश के 20 जिलों में हीट वेव चलेगी। हालांकि इंदौर और भोपाल समेत कुछ अन्य इलाकों में लू से राहत रहेगी। यहां धीरे धीरे गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश के अनुसार 19 मई तक इसी तरह गर्मी रहेगी और ऐसे में पारा 45 डिग्री के पार भी जा सकता है। प्रदेश में शनिवार को खंडवा, खरगोन सबसे ज्यादा गर्म रहे। यहाँ पारा 43 डिग्री सेल्सियस रहा है। भोपाल में भी पारा 3 डिग्री चढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और ग्वालियर और जबलपुर का तापमान भी 41 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं इंदौर में तापमान 40 डिग्री के नीचे ही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।